ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है? अगर किसी गैल्वेनोमीटर में हम थोड़ा सा भी करंट फ्लो कराएं या थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई कर दें तो उसमें डिफ्लेक्शन सुई में अच्छा खासा आ जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। तो हमारा टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, हेडिंग आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मतलब कुल मिला के हम किसी गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव तब कहते हैं जब उसमें जरा सा भी करंट लगाया जाए तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आ जाए, जरा सा भी वोल्टेज लगाया जाए तो भी अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आ जाए। तो हमने इसमें क्या बोला था? इसमें बोला था अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव if it shows large deflection even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across its terminals। ठीक है, अब आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। 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 देखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अभी क्लियर ही हो गया होगा, हमने दो चीजों का जिक्र किया है, करंट का और वोल्टेज का, ठीक है। तो लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, करंट सेंसिटिविटी। नंबर वन, करंट सेंसिटिविटी, एंड नंबर टू, वोल्टेज सेंसिटिविटी। नंबर वन, करंट सेंसिटिविटी, नंबर टू, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हेडिंग डाल दीजिए, करंट सेंसिटिविटी। थोड़ा सा आपको एक आइडिया अगर दे दे तो आप ज्यादा बेटर समझ जाओगे। निडल में कितना डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट अप्लाइड करंट। आपने जितना करंट फ्लो कराया उसको डिवाइड कर दीजिए किसमें? जितना उस सुई में डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसको बोलते हैं IS। IS स्टैंड्स फॉर करंट सेंसिटिविटी, यानी द डिफ्लेक्शन इन द निडल पर यूनिट करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट रेडियन में अगर रखा जाए, ठीक है, और इसका यूनिट एम्पियर में रखा जाए तो ये रेडियन पर एम्पियर बन गया क्या? यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये SI यूनिट ऑफ IS। IS स्टैंड्स फॉर करंट सेंसिटिविटी। आई बस ऑन में। और एक बात अगर समझी जाए, वी नो दैट, अभी कोई लिखिएगा नहीं, वी नो दैट, अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा थोड़ी देर पहले, क्या कि फाई इज इक्वल टू क्या? NIAB अपॉन K होता है। तो अगर मैं 5/I यहां से निकाल लूं तो 5/I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NAB अपॉन K, ठीक है, राइट। तो 5/I की जगह पे हम NAB अपॉन K भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से करंट सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला बन गया, NAB अपॉन K। ये जानबूझ के निकलवाया मैंने। क्यों निकलवाया? क्योंकि कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पर कौन सी वाली सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। यानी अगर मैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज कर दूं तो कौन सी वाली सेंसिटिविटी चेंज होगी? करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो जवाब है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूले में रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, ठीक है, समझ गए। ऑल्सो एक बात और, कल मैंने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पढ़ाया था। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल टू कितना आया था? I/5, अगर याद हो आपको तो, राइट, I/5 था। तो आप देखिए, करंट सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट में उल्टे का संबंध है, इसलिए आप कह सकते हो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गॉट इट? तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं, करंट सेंसिटिविटी लिखिए, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, the deflection produced in the needle of the galvanometer, the deflection produced in the needle of the galvanometer when 1 ampere current
when 1 ampere current passes through the galvanometer, when 1 ampere current passes through the galvanometer, when 1 ampere current passes through the galvanometer is called current sensitivity, is called current sensitivity. ओके, नेक्स्ट लाइन से ऐसे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बन गया फॉर्मूला। एक बात और समझ लीजिएगा, एंगल एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को स्केलर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर ही आता है, यानी करंट सेंसिटिविटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। नोट इट। लिखिए, next is उसमें डिग्री में होता है, उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। next is voltage sensitivity. Next is voltage sensitivity. I can't hear. वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में देखिए डिफरेंस। वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs हो जाता है, कितना सुई में डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब V स्केलर क्वांटिटी रहेगा, SI यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल टू रेडियन पर वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग, लग जाएगा। वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई क्या है, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट, आर क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। जब यहां रख देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 5 अपॉन आई इंटू आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से 5 अपॉन आई इज करंट सेंसिटिविटी। आई वाज ऑन में, तो बिकॉज 5 अपॉन आई इज करंट सेंसिटिविटी, इसलिए Vs इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, वो उसके टर्म्स में NAB अपॉन K निकाला था। तो देखिए इधर, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB अपॉन K निकल चुका है, इस वजह से यहां जब रखेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा NAB अपॉन KR। तो साफ साफ दिख रहा है हर फॉर्मूले में कि रेजिस्टेंस आ रहा है, हर फॉर्मूले में रेजिस्टेंस की जगह है। इससे सिद्ध होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो भी इनवर्सली, ठीक है। और यहीं से अगर देखा जाए तो ये आपका वो भी लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो ऑल्सो क्योंकि I/5 जो होता है G होता है, ठीक है, तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, 5/I है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या, हाँ भाई देखिए बात को समझिए, 5/I इक्वल टू G होता है, तो यहाँ पे तो सॉरी I/5 इक्वल टू G होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है ना, तो 1/G हो जाएगा, साथ में क्या लगा हुआ है, ठीक है। ओके, नोट करिए इसको, एक मिनट हेडिंग डाल दिया वोल्टेज सेंसिटिविटी। लिखिए
the deflection produced in the needle of the galvanometer, the deflection produced in the needle of the galvanometer, the deflection produced in the needle of the galvanometer, the deflection produced in the needle of the galvanometer when 1 volt potential difference, when 1 volt potential difference, when 1 volt potential difference is applied across its terminals, 1 volt potential difference is applied across its terminals, is applied across its terminals, is called voltage sensitivity, is called voltage sensitivity. जितना बोर्ड पे लिखा है उतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए नोट। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट from above it is clear that if resistance of coil of galvanometer increases, if resistance of coil of galvanometer increases, if resistance of coil of galvanometer increases, then its voltage sensitivity decreases, and vice versa, but current sensitivity remains same, चलिए वे क्वेश्चन करते हैं। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 153 पाया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 125 है मेरी शीट में। ये न्यूटन का सवाल है।
125। अब जिसको अच्छे से जानकारी होगी कि रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या हो जाता है, ठीक है, वही इसको प्रॉपरली समझा पाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज पूछी गई है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप दिमाग लगाइएगा। ठीक है, जो लोग वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे वो क्वेश्चन लिखेंगे पहले। क्वेश्चन है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल, कॉमा एरिया ऑफ कॉइल n इक्वल टू 24। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल A इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज इक्वल टू 0.20 टेस्ला, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल R इक्वल टू 14 ओम। ठीक है, तो सजेस्ट करना है, ए पार्ट, सजेस्ट अ सिंपल वे ऑफ इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय 25%। बी पार्ट है, इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, हाउ इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर अफेक्टेड। आई बात समझ में? हाँ जी, तो पहली बात कि आपको ए पार्ट में देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल n इज इक्वल टू कितना है 24। एरिया ऑफ कॉइल A इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B की वैल्यू 0.20 टेस्ला। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल R इज इक्वल टू 14 ओम इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ए पार्ट, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, NAB/K, नहीं होता क्या? तो उन्होंने कहा कि एक सिंपल तरीका बताइए जिससे आप आसानी से 25% करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सके। तो सिंपल तरीका बॉस ये है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स 25% बढ़ा लो, तो डायरेक्टली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स 25% बढ़ा लोगे तो बनी बात है करंट सेंसिटिविटी भी 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है, फ्रेम बढ़ा लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना तो दूसरा मतलब थोड़ा टफ काम है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना पड़ेगा, मैग्नेट दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, के स्प्रिंग दूसरी लगानी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने में क्या है, तार 2-4 बार और लपेटना है। ठीक है, ये इजी तरीका है। तो by increasing n यानी number of turns by 25%, IS यानी current sensitivity will increase by 25%। that is क्या करना पड़ेगा, पहले कितने थे 24 का 25% निकालो, 24 इंटू 25/100, 25 चौको 100, 4 छंग 24, यानी 6 टर्न और बढ़ाने पड़ेंगे, यानी दैट इज हेंस, हाँ 30 करने पड़ेंगे, हेंस नंबर ऑफ टर्न्स विल बिकम कितना, पहले कितने थे 24 और 6 कितना हो गया, यानी आप नंबर ऑफ टर्न 24 से 30 कर दो तो 25% आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? अब आगे बढ़ जाते हैं कि ऐसा करने से बनी बात है, तार बढ़ाओगे, 6 टर्न 6 बार और लपेटोगे ना, तार बढ़ा, जितना ज्यादा तार बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क पड़ता है। राइट, तो सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि ऐसा करने से, ठीक है, अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस 21 ओम हो गया हो, तो मैं फिर से पढ़ता हूं, लिखा है इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, हाउ इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर अफेक्टेड। ठीक है, तो पहली बात ये कि पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी थी,
वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है जो करंट सेंसिटिविटी का होता है, एन ए बी अपॉन के, बस आर और मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो देखा जाए तो हम इसको एन इनिशियल ले लें और जो भी है तुम्हारा आर इनिशियल ले लें, ए भी तो सेम रहेगा, अपॉन के भी है, सॉरी। तो ना तुम एरिया चेंज कर रहे थे, ना तुम फील्ड चेंज कर रहे थे, और ना ही के चेंज कर रहे थे। यानी कुल मिला के ये इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो ये हो जाएगा इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। एन की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी? 24। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था इसका पहले? 14। तो 24/14, और बाकी क्या है? ए बी अपॉन के। ये कितना आ जाएगा? इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आ जाएगी हमारी सॉल्व होके 1.7 ए बी अपॉन के। कोई दिक्कत? ये इनिशियल हो गई। ऐसे ही फाइनल निकाल लेते हैं। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइनली कितनी हो जाएगी? तो ये क्या? नंबर ऑफ टर्न्स फाइनली अपॉन रेजिस्टेंस फाइनल इंटू ए बी अपॉन के, वही रहना है, ठीक है ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइनली इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 30, अब रेजिस्टेंस हो गया 21, और बाकी ए बी अपॉन के क्या है? सेम है। इस तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइनली कितनी हो गई? ये आ गई 1.4 ए बी अपॉन के। आई बात समझ में? तो क्या सिद्ध हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो गई। पहले 1.7 थी, 1.4। कितने गुना हो गई अगर निकालना पड़े तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट voltage sensitivity decreases with increase in resistance। तो ये आपका फिनिश हो गया गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो इससे पहले कि हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन पढ़ें गैल्वेनोमीटर का, पहले तो बच्चे को यही आना चाहिए कि आखिरकार गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है।